दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइज आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, ये जो गाइज चैप्टर 13, इसके बाद एक 14 एंड लास्ट वाला 15। तो ये है गाइज हम वन शॉट देखेंगे, मतलब एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 13 के ऊपर हम लेंगे। और आपको पता है कि इसमें थोड़ा रिडक्शन है, तो जो रिडक्शन है उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, वो टॉपिक भी नहीं लेंगे। ओके, मतलब 2021 के लिए भी, 2022 स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए एमएससी सीटी के लिए। ओके सो गाइस, ये है अपना बेसिक वीडियोस। बेसिक वीडियो आपको पता है एमएससी सीटी की हमने बेसिक वीडियोस 3 मतलब सीरीज के अंदर हमने वीडियोस लॉन्च किए हैं। बेसिक वीडियोस, उसके बाद पीवाईक्यू वीडियोस, एंड देन लास्ट कौन सा है? एडवांस क्वेश्चन वीडियोस। तो ये बेसिक वीडियोस है। पूरे 15 के 15 चैप्टर के आपको बेसिक वीडियो मिल जाएंगे, 15 के 15 चैप्टर के आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, एंड 15 के 15 चैप्टर के आपको एडवांस वीडियोस मिलेंगे। लेकिन ये एडवांस वीडियोस तभी मिलेंगे जब आप मेंबरशिप लोगे चैनल का, नीचे जाके ज्वाइन टर्म में। ओके, तो ये ध्यान में रखना। उसके वीडियोस भी है, आप जाके देख सकते हो चैनल के ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाइज ये है अपना एमएससी सीईटी क्लास 12 बायोलॉजी का बेसिक वीडियो चैप्टर 13 का। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करते हैं तब। उसके साथ ही साथ आप हमारा इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। ओके, इंस्टा पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है गाइज, तो यह है अपना चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का बेसिक वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर हमको जो पढ़ना है गाइस, सबसे पहले वो है इकोलॉजिकल हायरार्ची। अभी हायरार्ची वर्ड क्या है? इकोलॉजिकल तो हमको पता है एनवायरमेंटल। व्हाट इज इकोलॉजिकल? इकोलॉजिकल मींस एनवायरमेंटल, एंड हायरार्ची मींस क्या होता है? हायरार्ची मींस गाइस एक सिंपल में एक के बाद एक के बाद एक जैसे चेन होता है ना, उसको हम बोलते हैं हायरार्ची। क्या बोलते हैं उसको? हायरार्ची। एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पे आके पॉपुलेशन बनता है, बहुत सारे पॉपुलेशन एक जगह पे आके कम्युनिटी बनता है, और बहुत सारे कम्युनिटी एक जगह पे आके इकोसिस्टम बनता है, और बहुत सारा इकोसिस्टम, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम, मतलब मिनी इकोसिस्टम एक जगह पे आके क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। ओके, बायोम मतलब इसके अंदर क्या आएगा? फिर लिविंग वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड के अंदर जो भी। ओके, तो ऑर्गेनिज्म से बायोम तक ये जो आपको चेन लाइक दिख रहा है, ये है गाइस इकोलॉजिकल हायरार्ची। ये है क्या? ये क्या है? इकोलॉजिकल हायरार्ची। तो आपको एमएससी सीटी के अंदर ऐसा पूछ सकते हैं, ऑर्गेनिज्म टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन टू कम्युनिटी, ये हमको पता है। तो लेकिन आपको जो पॉपुलेशन वर्ड है ये गायब दे देंगे, यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो आपको आना चाहिए कि ये ऑर्गेनिज्म टू पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इकोसिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम बायोम। समझ में गया? तो इसमें से कौन सी भी एक जगह ब्लैंक देंगे और आपको पूछेंगे इसमें क्या आएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना इकोलॉजिकल हायरार्ची के अंदर। उसके बाद दो चीजें आपको पढ़नी होगी यहाँ पे, एक है हैबिटेट, दूसरा है नीश। तो हैबिटेट एंड नीश, ये दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। कोई भी चीज को कंपैरेटिव पढ़ते हैं तो एक फायदा होता है, दोनों को हम इजीली ध्यान में रख पाते हैं। ओके, तो पहला जो हैबिटेट होती है गाइस, एक ऐसा जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। इसका अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या होगा? अ हैबिटेट इज एन एरिया वेयर अ स्पीसीज लिव्स एंड इंटरेक्ट विद द अदर फैक्टर्स एंड प्रॉस्पर्स। तो यहाँ पे देखो, उसके साथी के साथ अदर जो फैक्टर होंगे उनके साथ वो इंटरेक्शन कराएगा, और ऐसी जगह जहां पे वो रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। ओके, हैबिटेट इज एन एरिया वेयर अ स्पीसीज लिव्स एंड इंटरेक्ट विद द अदर फैक्टर, और अदर फैक्टर के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं। ओके, इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम इंटरेक्ट कहते हैं। तो गाइज ये होता है हैबिटेट। अभी नीश क्या है? देखो, नीश है, नीश नॉट ओनली डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ स्पेसिस, ये पोजिशन ऑफ स्पेसिस नहीं डिस्क्राइब करता। ओके, नॉट ओनली डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ स्पेसिस इन एन इन्वायरमेंट बट आल्सो डिस्क्राइब द फंक्शनल रोल। यहाँ पे क्या होता है? एक तो वो पोजीशन तो बताता ही कि ये इन्वायरमेंट में कहाँ पे है, उसके साथ ही साथ वो बताता है उसका फंक्शनल रोल, मतलब वो एनवायरमेंट के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, एनवायरमेंट में जो है वो कैसे अपना हेल्प दे रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो होता है यहाँ पे नीश। समझ में आ गया? प्ले बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एनवायरमेंट के अंदर रहता है तो उसका कुछ ना कुछ एक इफेक्ट होता है, फंक्शनल रोल होता है, एनवायरमेंट के अंदर आने के बाद वो ऐसा काम करता है। ठीक है, अगर जो भी प्लांट्स है, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है? उनका फंक्शनल रोल है। तो उसी तरीके से
जो नीश है ये क्या है, एक फंक्शनल रोल और पोजीशन ऑफ स्पेसिस, पोजीशन ऑफ स्पेसिस उसके साथ ही साथ फंक्शनल रोल। यहाँ पे सिर्फ एरिया है, एरिया इज ऐसा एरिया जहाँ पे स्पेसिस रहता है, यहाँ पे इंडिविजुअल रहता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वो होता है हैबिटेट। लेकिन जो नीश है इसके अंदर क्या है, एक तो सिंपल में वो क्या है, पोजीशन ऑफ स्पेसिस, नॉट ओनली पोजीशन ऑफ स्पेसिस बट आल्सो डिस्क्राइब द फंक्शनल रोल, वो होता है नीश। क्लियर है। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट, हैबिटेट डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, ओके, रेनफॉल, अदर अबायोटिक फैक्टर्स। जो हैबिटेट होती है वो जगह जो होती है वो डील होती है किसके साथ, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी जो जगह वहां पे रहता है उसके ऊपर इफेक्ट गिरता है ना। उसके साथ साथ रेनफॉल, अगर पानी बहुत ज्यादा बरस गया तो जो जहां पे वो रहता है उसके ऊपर इफेक्ट होगा, वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। उसके बाद अदर अबायोटिक फैक्टर, और जो अबायोटिक फैक्टर है मतलब कि जैसा वाइंड है, वाइंड से उसका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। मतलब हैबिटेट जो है इसके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है रेनफॉल का, टेम्परेचर का, अबायोटिक फैक्टर्स का। लेकिन जो नीश है ये क्या है, डील्स विद द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन ये डील किसके साथ करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब जो एनर्जी है, मतलब क्या कि हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन का ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है एनवायरमेंट के अंदर। उसके बाद सेकंड कौन सा कैसा फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, वो जो जिसके साथ डील करेगा वो होगा गाइस नीश। समझ में गया। देन उसका बाद नेक्स्ट में, हैबिटेट सपोर्ट न्यूमरस स्पेसिस एट अ टाइम। जो हैबिटेट है वो बहुत सारे स्पेसिस को सपोर्ट कर सकते हैं एक टाइम के अंदर, लेकिन नीश सपोर्ट अ सिंगल स्पेसिस एट अ टाइम। लेकिन जो नीश होता है ओके, वो सिंगल स्पेसिस को ये सपोर्ट कर सकता है एक टाइम के ऊपर। ओके, ये क्या इसका फंक्शनल रोल प्ले बाय एन ऑर्गेनिज्म, ये है गाइस नीश। ये सपोर्टेड है सिंगल स्पेसिस एट टाइम। लेकिन यहाँ पे जो हैबिटेट है, हैबिटेट ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं ना, तो हैबिटेट जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ मतलब न्यूमेरस स्पेसिस के साथ डील कर सकता है, लेकिन नीश नहीं कर सकता। उसके बाद हैबिटेट इज अ फिजिकल प्लेस। हैबिटेट क्या क्या है, एक फिजिकल प्लेस है ना, ऐसा जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब एक फिजिकल है। लेकिन यहाँ पे ये फिजिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीश इज एन एक्टिविटी परफॉर्म ऑर्गेनिज्म, इट्स एक्टिविटी। ये फिजिकल नहीं है गाइस, ये एक्टिविटी है जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, एनवायरमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करता है, तो वो एक एक्टिविटी है। नीश इज एन एक्टिविटी एंड हैबिटेट इज अ फिजिकल प्लेस। हैबिटेट इज नॉट अ स्पेसिस स्पेसिफिक। मतलब जो हैबिटेट है वो हर एक स्पेसिस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो नीश है गाइस वो स्पेसिफिक है, बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म सेम टाइप का काम तो नहीं करेगा ना, वो अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर फंक्शनल रोल प्ले करेगा, इसलिए वो निश जो है भाई वो कैसी है, स्पेसिस स्पेसिफिक। मतलब जो स्पेसिस है गाइज वो उसी टाइप का रोल प्ले करता है कि नहीं, मतलब वो क्या है, स्पेसिस स्पेसिफिक। लेकिन जो हैबिटेट है इट्स नॉट स्पेसिस स्पेसिफिक। मतलब अगर हमारे पास कोई एक समझ लो मंकी की यहाँ पे हमारी स्पेसिस है, तो वो एक ही जगह पे रहेगी क्या, वो ट्री पे ही रहेगी क्या, नहीं, कुछ तो मतलब जमीन पे भी रहेंगे, लैंड पे। मतलब वो स्पेसिस के लिए स्पेसिफिक है क्या, हैबिटेट नहीं है, स्पेसिस के लिए वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो नीश है गाइज वो स्पेसिफिक है, उसका जो काम है, फंक्शनल रोल है, जो बंदर का फंक्शनल रोल है वो वही प्ले करेगा, तो वो फिर कौन सी भी स्पेसिस हो, मतलब ये स्पेसिस स्पेसिफिक है, यानी ये स्पेसिस स्पेसिफिक नहीं है, इट्स नॉट अ स्पेसिस स्पेसिफिक। समझ में गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको दो चीजें, हैबिट एंड नीश के बारे में डिफरेंस। उसके बाद गाइज आपको ध्यान में रखना है अबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस हैबिटेट। मतलब क्या, हैबिटेट के ऊपर जो इफेक्ट डालता है, इफेक्ट मतलब क्या, जो बैड इफेक्ट हम बोलते हैं, इफेक्ट, इफेक्ट की जगह पे हम इफेक्ट बोलेंगे, बिकॉज वो बैड इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहला है वाटर, उसके बाद है लाइट, देन है टेम्परेचर एंड सॉइल। ये सभी क्या है गाइज, ये अबायोटिक फैक्टर्स है इन्फ्लुएंस हैबिटेट। तो आपको एमएससीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैबिट, नॉट अ अबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हैबिटेट। तो यहाँ पे वाटर देंगे, लाइट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो यहाँ पे अदर एक आधा दूसरा डाल देंगे। तो आपको समझ के रहना है यहाँ पे कि जो है सॉइल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अबायोटिक फैक्टर्स। देखो अभी जिस तरीके से अबायोटिक फैक्टर्स हैबिटेट के ऊपर क्या करते हैं, अपना असर छोड़ते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी तरीके से जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही होती है। यहाँ पे देखो अ मतलब अब्सेंट एंड बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, मतलब यहाँ पे जान नहीं है, ऐसे फैक्टर जो नॉन लिविंग है। फॉर एग्जांपल ये देखो, वाटर लिविंग है क्या, नहीं, नॉन लिविंग। लाइट भी नॉन लिविंग है, टेम्परेचर भी नॉन लिविंग है, और ये भी क्या है, सॉइल भी नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग को हम नॉन लिविंग की जगह पे क्या कहेंगे, अबायोटिक, एंड लिविंग को बायोटिक कहेंगे। तो यहाँ पे गाइज जो रिस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिज्म का टू अबायोटिक फैक्टर्स वो चार टाइप का होता है। एक होता है रेगुलेट, दूसरा होता है कंफर्म, देन होता है माइग्रेट, देन होता है सस्पेंड। अब ये चारों को हम देखेंगे डिटेलली, क्या होता है रेगुलेट, क्या होता है कंफर्म, क्या होता है माइग्रेट, क्या होता है सस्पेंड। ये एक सिंपल में इतना जान लो कि एक रिस्पॉन्स है, ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरमेंट को, ये एक रिस्पॉन्स है, इतना आप यहाँ पे समझ लो। देखते हैं इसको डिटेल में।
पहला जो होता है गाइज वो है रेगुलेटर। रेगुलेटर का क्या काम होता है? रेगुलेट जो होता है गाइज थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, हीमोस्टेसिस। देखो ये किसके लिए है? अबायोटिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्स है। अबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या है गाइज? हीट है कि नहीं? हीट मतलब है टेम्परेचर। उसके बाद क्या है? वाटर है। उसके बाद क्या है बताओ? तो ये इसके अंदर ध्यान में रखो, ये है गाइज थर्मो रेगुलेशन। मतलब क्या होता है पता है आपको? जो ऑर्गेनिज्म है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है अपने बॉडी का। अगर बाहर ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर बाहर एनवायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर कम करने के लिए उसके क्या आएगा? पसीना आएगा। मतलब ये क्या है? थर्मो रेगुलेशन। ये क्या है? एक रेगुलेट रिस्पॉन्स है टू अबायोटिक फैक्टर। बिकॉज हीट बढ़ गया तो अबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स दे रहा है हमारा एनिमल, वो है रेगुलेट। मतलब क्या करता है? वो अपने बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। थर्मो रेगुलेशन मतलब वो ज्यादा हीट को बढ़ने नहीं देता बॉडी के अंदर। उसके बाद है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर एंड साल्ट का लेवल है मेंटेन रखता है। ऑस्मो रेगुलेशन मींस मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर लेवल इन अवर बॉडी, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद होता है होमोस्टेसिस, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स है, जो भी केमिकल्स है, उसका जो हम बोल सकते हैं लेवल है गाइस, वो मेंटेन रहता है। क्या रखता है? मेंटेन। क्या रखता है गाइस? मेंटेन। तो ये क्या है अपना? वो है हीमोस्टेसिस। समझ में गया? रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, हीमोस्टेसिस। ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स है इसको अबायोटिक फैक्टर्स को, जैसे कि हीट, वाटर। ओके, ये है सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्स जो कि है गाइस रेगुलेट। उसके बाद होता है कन्फर्म। क्या होता है? कन्फर्म। कन्फर्म क्या है? एनिमल कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, वो होता है कन्फर्म। मतलब यहाँ पे क्या है? जो एनिमल है वो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं मेंटेन कर पाते। ओके, तो ये होता है कन्फर्म। ओके, मतलब जो एनिमल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है गाइस, वो कांस्टेंट नहीं रखेंगे। वो समझ में गया? कांस्टेंट मतलब क्या कि उसके अंदर जो थर्मो रेगुलेशन है तो वो वैसा ही नहीं रहेगा, कम ज्यादा होता है। ओके, ध्यान में रखो। अगर यहाँ पे टेम्परेचर एनवायरमेंट में बढ़ रहा है तो इसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी बढ़ेगा ना, तो उसको कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, उसको कम करेगा, घटाएगा, बढ़ाएगा। ओके, मतलब ये कांस्टेंट इन्वायरमेंट नहीं रखता, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, वो होता है कन्फर्म। वो किसका रिस्पॉन्स है? एनिमल का टू अबायोटिक फैक्टर्स। उसके बाद है गाइस माइग्रेट। माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइग्रेट के अंदर वैसे तो दो है। पहले हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट फ्रॉम वन आर टू अनदर एरिया। तो यहाँ पे एरिया है। ओके, यहाँ पे ए छूट गया है, तो ये एरिया, मूवमेंट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। जो स्पेसिस है गाइस, वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेट होना। माइग्रेट होना मतलब क्या? एक एरिया से दूसरे एरिया तक चले जाना। और ये अबायोटिक फैक्टर है। अगर ऐसा जगह है जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, जहाँ पे हम मतलब वो हीट को हम स्टेबल नहीं रह सकते, वो हीट के अंदर हम जिंदा ही नहीं रह सकते, तो वो ऑर्गेनिज्म वो जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर चले जाएंगे। और उस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे गाइस माइग्रेट, जो कि रिस्पॉन्स होगा एनिमल का दिया हुआ किसको? अबायोटिक फैक्टर्स को, जैसे कि हीट हो, जैसे कि वाटर हो। वाटर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया उस जगह पे तो वो जगह छोड़ना पड़ता है उस एनिमल को। एंड लास्ट में अपना सस्पेंड। लास्ट में कौन सा है? सस्पेंड है। और सस्पेंड के अंदर क्या है? यह है टाइड ओवर द पीरियड ऑफ स्ट्रेस। मतलब देखो एनवायरमेंट में जो अपना नेचर है, उसके अंदर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट चीजें बदलती रहती है। और कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो एनवायरमेंट होता है गाइस, वो सूटेबल नहीं होता ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। लेकिन जैसे तैसे करके उनको वो दिन काटने होते हैं, और उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी एंड हिबरनेशन। जो डॉर्मेंसी है गाइस, ये प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहना, उसको हम बोलेंगे डॉर्मेंसी। और एनिमल के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रहना, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? हिबरनेशन। इसका एग्जांपल क्या है? फ्रॉग, हिबरनेशन। देखो जब बरसात होती है तो फ्रॉग दिखते हैं, लेकिन जब जो है वो हम बोलते हैं कि समर होता है, समर के टाइम पे हमको एनिमल दिखते नहीं, फ्रॉग। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज वो हिबरनेशन, मतलब जो पीरियड है टाइड ओवर पीरियड, जो कि अनफेवरेबल पीरियड, वहां पे वो छुप जाते हैं, वहां पे हिबरनेशन हो जाता है। और प्लांट में भी वो ऐसा ही डॉर्मेंसी। ओके, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। प्लांट में डॉर्मेंसी कैसा? अगर आप सीड समर के टाइम पे लगाओगे तो क्या वो उगेगा? नहीं उगेगा ना, उसको एक एनवायरमेंट चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरमेंट हम दे सकते हैं वैसे तो, मतलब वो स्पेसिफिक टाइम होता है, वो उसके बाद ही वो उगता है सीड, उसका टाइम होता है, वो होता है डॉर्मेंसी। ओके, तो ये है सस्पेंड। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जो यहाँ पे माइग्रेट है उसके अंदर भी दो चीजें हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है गाइस साइज एंड डेंसिटी। साइज एंड डेंसिटी क्या है? क्या डिफरेंस है साइज एंड डेंसिटी के अंदर? देखो साइज क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। हमारे पास एक पॉपुलेशन है तो इसके अंदर कितने इंडिविजुअल है उसको हम क्या कहेंगे गाइस? साइज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? साइज। और दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी किसको कहेंगे? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस। मतलब हमारे पास ये स्पेसिस है ऐसी, हमारे पास ऐसी स्पेसिस है, वहां पे एरिया है, ये एरिया ए, ये एरिया बी, ये एरिया सी। ओके, ये एरिया सी और ये एरिया डी। तो यहाँ पे कितने एनिमल है उसको हम कहेंगे डेंसिटी।
यहाँ पे कितने एनिमल है, यहाँ पे कितने एनिमल है और यहाँ पे कितने एनिमल है, उसको हम क्या कहेंगे डेंसिटी। यहाँ पे तो सी नंबर पे कोई एनिमल नहीं है, वो है डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है, बी वाले स्पेस का है, जगह का है, समझिए। उसके बाद ए वाले जगह का है, उसके बाद डी वाले जगह का है, उसके बाद जो लास्ट है वो सी वाले का है। तो ये होता है गाइज अपना डेंसिटी एंड साइज। ओके, उसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, तो ये क्या होता है, इसके अंदर आपको एज स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे एज स्ट्रक्चर की, वो भी मैं आपको सिंपल में समझाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो देखो सबसे पहला है नेटेलिटी। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन, और दूसरा होता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर देखो हमारे पास ये पॉपुलेशन है, तो इसके अंदर कितने बर्थ हो रहे हैं, न्यू एनिमल इसके अंदर कितना पैदा हो रहे हैं, ओके, न्यू जनरेशन कितने आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे गाइस, उसको क्या कहेंगे नेटेलिटी। मतलब क्या है, बर्थ रेट। नेटेलिटी बर्थ रेट मतलब यहाँ पे अगर 10 बच्चे, मतलब बर्थ रेट है इसका, नेटेलिटी है 10 बच्चे यहाँ पे बर्थ हो रहा है उनका। उसके बाद अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो वो 10 है। ओके, तो यहाँ पे ये नेटेलिटी 10 मतलब 10 बच्चे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ओके, बर्थ हो रहा है उनका, और 10 बच्चे यहाँ पे, 10 बच्चे नहीं, यहाँ पे हम बोलते हैं जो ओल्ड पर्सन है वो जा रहे हैं, मतलब वो डेथ हो रहे हैं उनकी, तो वो है मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी। सो नेटेलिटी क्या है, नेटेलिटी मीन्स होता है बर्थ रेट, एंड मोर्टेलिटी मतलब होता है गाइस डेथ रेट। ओके, ये दोनों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इसको हम इजीली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। उसके बाद है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर देखो, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स वेरियस एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरियस एज ग्रुप का क्या करेंगे, इंडियो वेरियस एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन। वेरियस, अभी देखो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे एक ही एज के सारे एनिमल्स होंगे क्या, एक ही एज के सभी के सभी लोग होते होते हैं क्या, नहीं। हमारे अगर सिंपल में हमारा जो गांव है या फिर हमारा जो शहर है, वो शहर के अंदर क्या होता है, कुछ पॉपुलेशन सभी एक ही एज होती है, नहीं कोई, मतलब इसके अंदर 3 एजेस होते हैं वैसे तो। पहला होता है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो रेडी नहीं है, प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद होता है गाइस रिप्रोडक्टिव एज, एंड देन होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं गाइस चाइल्ड, जो कि होता है 0 to 40 एज तक। ओके, 0 to 40 जिनका एज है वो। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव एज, उसके अंदर आते हैं गाइस अडल्ट। अडल्ट अडल्ट जो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो है 15 to 44 ईयर्स। एंड उसके बाद है गाइस ओल्ड, जो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव ग्रुप के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, जिसके अंदर आता है गाइस 45 to 85 एंड उसके ज्यादा प्लस। ओके, मतलब 85 से ज्यादा भी। तो ये होते हैं सभी गाइस, मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, ऑफ वेरियस एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन, उसको हम एज स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पे कितने ग्रुप्स होते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, देन रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। मतलब रिप्रोडक्टिव से पहले प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन करने वाले से ज्यादा, मतलब ज्यादा वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। समझ में गया। तो यहाँ पे इसका आपको दिखाता हूं मैं आपको कैसे यूजफुल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको क्या करेंगे, डायग्राम देंगे। क्या करेंगे, आपको डायग्राम देंगे, और ये डायग्राम से आपको पूछेंगे कि यहाँ पे किसका ग्रोथ रेट रैपिड ग्रोथ है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, किसकी स्लो ग्रोथ है, किसकी जीरो ग्रोथ है, और किसकी निगेटिव ग्रोथ है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ क्यों, बिकॉज देखो जो ब्लू है, ब्लू कलर का क्या है, एज 0 to 40, मतलब यहाँ पे ज्यादा क्या है, इस ग्रोथ, इस यहाँ पे गाइस चाइल्ड जो है ना, बच्चे वो बहुत ज्यादा है, उसका नंबर बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव है वो मीडियम है, और उससे कम है क्या है हमारा, उससे कम ओल्ड वाले है कि नहीं, लेकिन चाइल्ड बहुत ज्यादा है। मतलब क्या हो रहा है, ये तो डेथ हो जाएंगे, वो जो रेड वाले हैं ये गाइस अपना 45 to 85 ईयर्स वाले सभी पीपल, तो ये तो मर जाएंगे, लेकिन जो न्यूली जो बॉर्न हुए हैं वो ज्यादा है। मतलब यहाँ पे उस स्पेसिस की, उस जगह पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है गाइस, बढ़ रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, उसका जो एज स्ट्रक्चर है वहां पे, जो यहाँ पे सिंपल में हम देख सकते हैं, जो एजेस है 0 to 14, जिसको हम क्या कहते हैं, पहला वाला कौन सा होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे रैपिड ग्रोथ का है। यहाँ पे स्लो ग्रोथ है, मतलब थोड़ा ज्यादा, देखो ब्लू वाला थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसको स्लो ग्रोथ कहेंगे। ओके, ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, अपना जो बर्थ है, प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जीरो ग्रोथ है, जीरो ग्रोथ क्यों, बिकॉज अभी देखो हमारे पास जितने ये रिप्रोडक्टिव है वो जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर, बिकॉज ये ऊपर के मर गए, सभी डेथ हो गई, तो ये ऊपर जाएंगे ना, बिकॉज ये बढ़ेंगे तो ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, और ये फिर बाद में न्यू वाले इस ग्रुप में आएंगे। तो मतलब अगर हमारे पास पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, तो वो 100 के 100 ही रहेंगे ना, बिकॉज एक जा रहा है तो उसकी जगह पे न्यू आ रहा है, एक जा रहा है तो उसकी जगह पे न्यू बर्थ हो रहे हैं।
मतलब यहाँ पे जीरो ग्रोथ है, मतलब एक तो ग्रोथ हो भी नहीं रही है और कम भी नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखो निगेटिव ग्रोथ है। निगेटिव ग्रोथ क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो न्यूली जो बच्चे है चाइल्ड है वो कम पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए जो ग्रोथ है वो तो नहीं हो रही, लेकिन पहले के हिसाब से भी अपना जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, मतलब वो है निगेटिव ग्रोथ। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी है। रैपिड ग्रोथ गाइस केनिया नाइजीरिया में रैपिड ग्रोथ हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हो रहा है? स्लो ग्रोथ हो रहा है। ओके, डेनमार्क एंड इटली के अंदर जीरो ग्रोथ है, एंड जर्मनी एंड हंगरी इसके अंदर क्या होता है? निगेटिव ग्रोथ है, मतलब जिसके अंदर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज्यादा है। ओके, रिप्रोडक्टिव एज उससे कम रिप्रोडक्टिव ग्रुप, और उसके बाद प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप उससे कम। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आपको ऐसा पूछेंगे कि निगेटिव ग्रोथ अगर कोई पॉपुलेशन में है तो उसके अंदर कौन कम होगा? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम होगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप? तो वहां पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम होगा, इसलिए वहां पे निगेटिव ग्रोथ है। ओके, उस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कैसे निगेटिव ग्रोथ है, क्यों है। ओके, स्लो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ, समझ में गया? यहाँ पे मेल एंड फीमेल ये दोनों का होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जितने मेल उतने फीमेल होते हैं। ओके, वो होता है। तो यहाँ पे देखो मॉर्टेलिटी मतलब हमने पढ़ा है क्या होता है? डेथ रेट मतलब होता है मॉर्टेलिटी, और नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट। क्या होता है? बर्थ रेट। अभी मॉर्टेलिटी के दो टाइप है, एक है एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, देन है रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी किसे कहेंगे? नंबर ऑफ डेथ अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या? नॉर्मल कंडीशन के अंदर कितने डेथ हो रहे हैं उसको हम एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी कहेंगे। और उसके बाद ये रियलाइज्ड मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ अंडर ट्रेस कंडीशन। मतलब क्या? अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट हम बोल सकते हैं स्ट्रेस का है, तो उसके अंदर डेथ तो ज्यादा होगी ना, तो वो मोर्टेलिटी को हम रियलाइज्ड मोर्टेलिटी कहेंगे। और जो आइडेंटिकल कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशन में डेथ हो रहा है उसको हम एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी कहेंगे, डेथ रेट। उसी तरीके से यहाँ पे नेटेलिटी भी, नेटेलिटी मतलब क्या होता है? बर्थ रेट। तो इसके भी दो टाइप, एक है एब्सोल्यूट नेटेलिटी एंड देन है रियलाइज्ड नेटेलिटी, देन है रियलाइज्ड नेटेलिटी। एब्सोल्यूट नेटेलिटी मतलब क्या? कि बर्थ, ये इसको हम बर्थ रेट कहेंगे, मतलब बच्चे बर्थ हो रहा है बच्चों का, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन, मतलब जिसको हम आइडेंटिकल कंडीशन कहते हैं। और उसके बाद रियलाइज्ड मतलब क्या? कि स्ट्रेस वाले कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन। ओके, जहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा नहीं है तो जो बर्थ होंगे गाइस उसमें से कुछ मर जाएंगे ना, तो वो जो नेटेलिटी है वो तो वैसा ही रहेंगे ना, वो तो गिने जाएंगे ना कि कितना बर्थ हुआ है, लेकिन वो रियलाइज्ड नेटेलिटी हम जिसको कहेंगे, और ये एब्सोल्यूट नेटेलिटी। समझ में? उसी तरीके से दोनों का ध्यान में रखना है। उसके बाद है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? ये जो मेल है एंड फीमेल वो कितना होना चाहिए? तो गाइस सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 1:1। मतलब जितने मेल, अगर हमारे पास पॉपुलेशन उसके अंदर 100 अगर मेल है तो उसके बाद में 100 क्या होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए। 100 अगर मेल है तो 100 क्या होने चाहिए गाइस? फीमेल होनी चाहिए। और यहाँ पे ये क्या है? मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ESS। मतलब क्या है? मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी। मतलब अगर कोई स्पेसीज हमको स्टेबल रखना है, उसके अंदर हमको मेल फीमेल का कैरेक्टर, दोनों सेक्स है उसका रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जो वो इवोल्यूशन होगा उसके अंदर। एंड जो मोस्ट कॉमन ये स्टेबल होगी स्पेसिस, कब? जब उसके अंदर अगर पॉपुलेशन है तो उसके अंदर 100 मेल और 100 फीमेल होनी चाहिए। 1:1, जितना मेल उतना ही फीमेल, ये सेक्स रेशियो है। इसको हम ESS कहते हैं, मोस्ट कॉमन इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजी, जो कि है 1:1। समझ में आ गया? जितना मेल उतना फीमेल। देन नेक्स्ट में गाइस पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जो कि लास्ट वाला टॉपिक है। उसके बाद हम इसके ऊपर के MCQ सॉल्व करके देखेंगे, इजी वाले MCQ। तो पहला है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? देखो अभी हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ करना किया गया वाला एक्शन। ओके, मतलब इसने उसके साथ कुछ किया, उसने इसके साथ कुछ किया, मतलब हेल्प किया, कुछ एक दूसरे को मारा, तो वो इंटरेक्शन होता है। ओके, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ। एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसीज वो होता है दो टाइप का, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि एक ही स्पेसीज के बीच में का इंटरेक्शन। मतलब हमारे पास दो क्या है? बंदर है, एक बंदर की स्पेसीज अलग है, दूसरे बंदर की स्पेसीज अलग है। ओके, तो वो जो एक दूसरे के साथ जो भी इंटरेक्शन करेंगे, जो भी झगड़ा करेंगे, उसको हम इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, डिफरेंट स्पेसिस के इंडिविजुअल। लेकिन हमारे पास अभी दो बंदर है, लेकिन वो दोनों बंदर एक ही स्पेसिस के हैं, तो उनके साथ में अगर जो इंटरेक्शन हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक। समझ में आ गया? इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि दो इंडिविजुअल का सेम स्पेसिस के अंदर के इंटरेक्शन होना, और इंटर स्पेसिफिक मतलब कि दो इंडिविजुअल है लेकिन दो डिफरेंट स्पेसिस के हैं उसके अंदर इंटरएक्शन होना, वो होता है इंटर स्पेसिफिक। समझ में आ गया? ये होता है गाइस इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। देन होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब क्या?
वन और बोथ द ऑर्गेनिज्म मे बी बेनिफिटेड। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब पता है आपको, इंटरेक्शन मतलब दो स्पेसिस के अंदर दो इंडिविजुअल का क्या होना, आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा एक्शन करना, उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे दोनों का फायदा होगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। दोनों का फायदा होगा, वो किसके अंदर होगा? सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? इसके अंदर इंटर स्पेसिफिक है, ये दो स्पेसिस के बीच में होता है। एंड टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसिस वेयर बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। तो वो दोनों जो है वो एक साथ रहते हैं और वो दोनों को फायदा होता है। ओके, वो होता है म्यूचुअलिज्म। उसके बाद होता है कमेंसलिज्म। इंटर स्पेसिफिक है ये, मतलब दो स्पेसिस के बीच में, इन विच वन स्पेसिस इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नेदर हार्म और बेनिफिटेड। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक स्पेसिस, दो स्पेसिस, अभी इंटर स्पेसिफिक है मतलब दोनों दो ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्शन है, तो उसमें से जो एक स्पेसिस है गाइज, वन स्पेसिस इज बेनिफिटेड, एक स्पेसिस बेनिफिट हो जाती है, लेकिन दूसरा जो है वो हार्मफुल भी नहीं होती है, उसको फायदा भी नहीं होता। एक तो फायदा भी नहीं होता, उसको तोटा भी नहीं होता, वो होता है कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, इसको एक को ही फायदा, लेकिन दूसरों को घाटा भी नहीं और फायदा भी नहीं, वो होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। उसके बाद है निगेटिव इंटरेक्शन। निगेटिव इंटरेक्शन में वन स्पेसिस इज हार्म व्हाइल अदर इज बेनिफिट। यहाँ पे क्या होता है? एक को नुकसान होता है, दूसरों को फायदा होता है। ओके, जैसा कि कंपटीशन, कंपटीशन में क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन विच फिटेस्ट ऑफ वन ओवर पावर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अनदर। तो देखो, अगर लॉयन, ओके क्या है? लॉयन है, इंटरएक्शन मतलब दो स्पेसिस के बीच में का इंटरएक्शन। ओके, तो ये जो इंटरएक्शन होता है ये गाइस क्या होता है? यहाँ पे दोनों का फायदा नहीं होता, एक का ही फायदा होता है, दूसरे का जो है वो क्या होता है? नुकसान होता है। मतलब अगर शेर ने किसी इसके ऊपर, हिरन के ऊपर अटैक कर दिया, तो हिरन जो है वो हिरन को खा जाएगा ना शेर, तो शेर का फायदा हो गया, उसको फूड मिल गया है, लेकिन हिरन का कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। तो वो है कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल। उसके बाद है पैरासिटिज्म। यह है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म। यहाँ पे भी वैसा, एक बेनिफिट होगा, दूसरा हार्म होगा। जैसे कि पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, हमको डिसीज कॉज करते हैं, और हमारे बॉडी से वो खाना ले लेते हैं। मतलब वो क्या है? उसकी लाइफ साइकिल को हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट करते हैं, तो उनका फायदा हो रहा है ना, हमारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो वो है पैरासाइट। देने गाइस प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होता है प्रेडेटर, एक होता है प्रे। प्रे मतलब क्या? कि ऐसा एनिमल जो प्रेडेटर, प्रेडेटर उसको खाएगा, वो होगा प्रे। प्रे एंड प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब जिसको, जो ज्यादा ताकतवर वाला, जो प्रे होता है उसको खाने वाला प्रेडेटर होता है। तो यहाँ पे देखो, इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू स्पेसिस इन विच वन स्पेसिस किल एंड ईट अप द मेंबर ऑफ द अदर स्पेसिस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? एक स्पेसिस जो होगा वो क्या होगा? दूसरे स्पेसिस को खा जाएगा। ओके, यहाँ को उसको बोलेंगे प्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो हम बोल सकते हैं बड़ा जो लायन है, वो लायन किसको खाएगा? उसके बोल सकते हैं हम किसको? हिरन को खाएगा, बिकॉज वो उसका प्रे है। प्रे कौन है? हिरन। और प्रेडेटर कौन कौन है? वो है हमारा लायन। समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे सबसे पहला जो म्यूचुअलिज्म है उसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस लाइकेन। लाइकेन जो है वो, उसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है अलगी, एक होता है फंजाई। और ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे में साथ एसोसिएशन में रहते हैं और दोनों को फायदा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। ओके, उसके बाद है कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म का एग्जांपल है ऑर्चिड्स। जो ऑर्चिड्स है गाइस वो है इपीफाइटिक। इपीफाइटिक मतलब क्या? ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसको हम इपीफाइटिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इपीफाइटिक प्लांट। तो फिर आर्चिड्स को फायदा है, लेकिन वो जिस प्लांट के ऊपर रह रहा है उसको कोई फायदा भी नहीं, उसको कोई हार्म भी नहीं, उसको कोई नुकसान भी नहीं, इसलिए यह है कमेंसलिज्म का एग्जांपल। कंपटीशन में क्या होगा? एक को नुकसान, एक को फायदा। तो यहाँ पे लायन को क्या होगा? फायदा। और लेपर्ड, यहाँ पे देखो लायन एंड लेपर्ड, तो यहाँ पे जिंदा कौन रहेगा पता है आपको? जो फिटनेस, यहाँ पे देखो फिटनेस, जिसका ताकत ज्यादा वो रहेगा जिंदा। ये दोनों का क्या होगा? कंपटीशन होगा। अगर ये दोनों ने मिलके क्या, अगर समझ लो लायन ने शिकार कर लिया हिरन का, तो वहां पे लेपर्ड आ जाएगा, तो लेपर्ड कहेगा कि मुझको ये खाना चाहिए, तो दोनों के ऊपर क्या लगेगा? कंपटीशन। तो बताओ अभी जो ताकतवर होगा वो खाने को ले जाएगा। ओके, तो ये है कंपटीशन का एग्जांपल। देने पैरासिटिज्म का है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे मलेरिया डिसीज होता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपने बॉडी के ऊपर अपनी उसकी लाइफ साइकिल, असेक्सुअल लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करता है। तो ये है प्लाज्मोडियम, जिसको पैरासाइट हम कहते हैं। और उसके बाद है प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर, मतलब भक्ष्य एंड भक्षक, ये दोनों के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको हम प्रेडिशन कहते हैं। समझ में आ गया? यह है गाइस पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसके अंदर है पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। मुझे लगता है कि इसको आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश की है, 100% मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अभी इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है गाइस वो है फाइंड आउट ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। आपको ऑड वन मतलब जो अलग है वो ढूंढना है।
पहला है पैथोजन, देन है टेम्परेचर, देन है प्रेडेटर, देन है पैरासाइट। तो बताओ अभी इसके अंदर ऑड कौन है? देखो इसके अंदर ऑड है गाइस टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर है? बिकॉज जो पैथोजन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रेडेटर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये सभी कैसे गाइस? बायोटिक, मतलब जिंदा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये अबायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक। तो एक कौन सा यहाँ पे अलग हुआ? टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 2, जो कि है अ प्लेस वेयर एन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड एज। उसको हम क्या कहेंगे? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, उसका प्लेस, वो जिस जगह पे रहता है उस जगह को क्या कहेंगे? बताओ। फैक्टर, नीश, हैबिटेट, एनवायरमेंट। तो इसका आंसर क्या है? हैबिटेट। देन क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द टर्म ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड टू डिनोट द फंक्शनल रोल प्ले बाय एन ऑर्गेनिज्म। जो फंक्शनल रोल प्ले होता है ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? बायोम, माइक्रो हैबिटेट, हैबिटेट एंड नीश। तो भाई इसका आंसर क्या है? नीश। नीश क्या होता है? एक फंक्शनल रोल होता है जो ऑर्गेनिज्म प्ले करता है एनवायरमेंट के अंदर, उसको नीश कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म नीश वाज फर्स्ट यूज बाय। तो ये जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है, जो अपने नीश जो फर्स्टली यूज हुआ टर्म, ये किसने किया था? तो भाई इसका आंसर है ग्रीनेल। ग्रीनेल नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्टली इसको यूज किया था, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक स्पेस डील विद द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो नीचे में कौन सा क्या है जो फिजिकल स्पेस क्या होता है? ऑक्यूपाइड किया जाता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, बताओ। फिजिकल स्पेस मतलब जगह, जिस जगह पे वो रहता है, उसका बॉडी रहता है। ओके, तो बताओ। पहला है हैबिटेट नीश, स्पेटियल नीश, देन है ट्रॉपिक नीश एंड बोथ ए एंड बी। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, मतलब है हैबिटेट नीश एंड स्पेशियल नीश। तो ये नीश के टाइप है। ओके, तो ये दोनों मतलब क्या होता है? जिसके अंदर फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, मतलब जगह, फिजिकल स्पेस। ओके, क्वेश्चन नंबर है 6, अ पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरमेंट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज। सो जो पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की इन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, एनवायरमेंट के अंदर, ग्रेडियंट के अंदर, जैसा कि हम लैटिट्यूड एटीट्यूड कहते हैं उसको, वो पोजीशन क्या है उसकी, उसको हम क्या कहेंगे? पहला हैबिटेट नीश है, नीश, देन है स्पेटियल नीश, देन ट्रॉपिक नीश एंड हाइपर वॉल्यूम नीश। तो गाइस उसको हम कहेंगे हाइपर वॉल्यूम नीश। तो यहाँ पे आपको एक लिखना है, जो कि पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज हाइपर वॉल्यूम नीश। और इसका भी दोनों का मतलब एक स्टेटमेंट, एक पॉइंट आप लिख लो अपनी किताब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, द की अबायोटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एनी हैबिटेट आर। ओके, आपको बताना है यहाँ पे कौन से, यहाँ पे मैंने आपको तभी बताया था जो अबायोटिक फैक्टर थे, वहां पे बताया था ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे नीचे बताओ कौन कौन से फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हैबिटेट के ऊपर, अपना असर छोड़ते हैं। पहला टेम्परेचर, बी सॉइल एंड वाटर, सी लाइट एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे, बिकॉज ऊपर हमने देखे ना सारे के सारे, बताता हूँ आपको कहाँ पे दिखे। ठीक है, तो ये देखो वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल, ये अबायोटिक फैक्टर जो हैबिटेट के ऊपर अपना असर छोड़ते हैं। ओके, समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एज। जो वाइड मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे जिंदा रह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बताओ। यूरेथर्मल, देन स्टेनोथर्मल, देन यूरिया हैलाइन एंड स्टेनोहैलाइन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है यूरोथर्मल। मतलब ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे जिंदा रहते हैं, वहां पे अपना बसारा करते हैं। Then question number 9, the dissolved salt concentration is blank space in fresh water of streams. Streams मतलब क्या होता है कि जो झरना होता है, वो झरने के अंदर जो साल्ट डिजोल्व कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है 5 ppt। क्या है? 5 ppt। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनिज्म विच आर टॉलरेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज आर कॉल्ड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है? टॉलरेट होता है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज। सैलिनिटीज मतलब क्या? साल्ट। ऊपर में हमने पढ़ा ये ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे जिंदा रह रहा है, और ये ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ पे साल्ट जानता है, मतलब सैलिनिटीज। तो उसको हम क्या नाम देंगे? यूरेथर्मल तो नहीं होगा, बिकॉज यूरेथर्मल मतलब टेम्परेचर में जिंदा रहना। देने स्टेनोथर्मल, देने यूरी हलाइन एंड स्टेनोहलाइन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है यूरी हलाइन। ओके, यूरिया हलाइन। देन क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक स्पेस आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज। ओके, यहाँ पे क्या है? वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो नहीं, वहां पे जिंदा नहीं रह सकते, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज। तो वो कौन है? स्टेनोहलाइन, यूरो यूरोथर्मल तो नहीं है। ओके, उसके बाद है यूरे हेलाइन, ये भी नहीं है बिकॉज ये तो साल्ट में रहते हैं। स्टेनोथर्मल एंड स्टेनोहलाइन, ये दोनों के बीच में ये आंसर है, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ए।
ओके, जो कि मतलब ऐसी जगह पे नहीं जाते जहां पे साल्ट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है अपना 12, जो कि है इन ओके द गिवन फिगर ऑफ द एज पिरामिड रिप्रेजेंट ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ कैसी है बताओ। यह है अपना कौन सा, रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव एज। ओके, उसके बाद यह है रिप्रोडक्टिव एज एंड ये गाइज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब जो चाइल्ड है गाइज वो कम है, और चाइल्ड अगर कम हो रहे हैं तो मतलब वहां पे क्या है, उसका ग्रोथ अब ये बराबर भी नहीं है। रिप्रोडक्टिव के अगर बराबर होता तो हम उसको क्या कहते हैं, जीरो ग्रोथ, लेकिन ये उससे कम है मतलब ये निगेटिव ग्रोथ। क्या है, निगेटिव ग्रोथ। तो गाइज आंसर क्या आएगा इसका, सी आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर है 13, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एन कंट्री डिपेंड्स अपॉन। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कंट्री की वो किसके ऊपर डिपेंड है, बर्थ एंड डेथ रेट, देन डेथ एंड इमिग्रेशन, एंड बर्थ एंड इमाइग्रेशन, एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या है, बताओ। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। सभी के ऊपर क्या होता है, पॉपुलेशन डिपेंड होता है। पहला तो बर्थ कितना हो रहा है, डेथ कितना हो रहा है। ओके, उसके बाद है डेथ रेट एंड इमिग्रेशन। ओके, डेथ रेट मतलब क्या होता है, मतलब जो कितने मर रहे हैं वहां पे पॉपुलेशन के अंदर, और कितने एक जगह से दूसरे जगह तक छोड़ के जा रहे हैं। ओके, इमिग्रेशन मतलब एक जगह एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में छोड़ के जाना पॉपुलेशन को, और इमाइग्रेशन मतलब कि वापस आना। ओके, मतलब कोई जा रहा है कोई वापस आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर, तो सभी के ऊपर डिपेंड है अपना पॉपुलेशन का ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 14, blank space is the number of individuals of a same species that have came into the habitat from elsewhere during the time period under the consideration। तो यहाँ पे क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जगह से दूसरे पॉपुलेशन से हमारे पॉपुलेशन के अंदर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम गाइस कहते हैं इमिग्रेशन। क्या कहते हैं उसको, इमिग्रेशन। बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया था दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या आते हैं, पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन छोड़ के जाता है उसको इमिग्रेशन कहते हैं, इमिग्रेशन। और यहाँ पे इमाइग्रेशन, समझ में आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस ध्यान में रखना दोनों के अंदर का। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक स्पेस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। जिसने जो हैबिटेट है वो छोड़ा है अपना, वो जगह से दूसरी जगह तक गया है, उसको हम क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं उसको, इमिग्रेशन कहते हैं ना। तो ये इसका आंसर है इमिग्रेशन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपना सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, पहला है इमिग्रेशन, दूसरा है नेटेलिटी, देन है मोर्टेलिटी एंड ऑल ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेटेलिटी मतलब क्या होता है, बर्थ रेट, बर्थ होना पॉपुलेशन के अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ होना, डेथ रेट, तो डेथ होना पॉपुलेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि दूसरे वाले स्पेसिस को दूसरे एक पॉपुलेशन को जगह छोड़ के दूसरे पॉपुलेशन में आना। ओके, उसको हम बोलेंगे इमाइग्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक स्पेस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस इन अ गिवन एरिया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रेजेंट रहेंगे इंडिविजुअल्स पर यूनिट स्पेस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, नेटेलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज, सेक्स रेशियो। तो इसका आंसर है पॉपुलेशन डेंसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज मॉर्फोलॉजिकली मीन्स डिफेंस टू अवॉइड हर्बिसाइड्स। जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं, हर्ब को खाते हैं, हर्ब खाते हैं। तो ये ऐसा इसके अंदर है, मतलब ये प्लांट है जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स है उनको दूर भगाते हैं, उनके बॉडी के ऊपर का स्ट्रक्चर वो कौन सा होता है। ओके, बताओ, थॉर्न्स इन एक्सिका, and then a cardiac glacidy in colotropies, the secondary metabolites like the opium, quinine, etc and none of these। तो गाइस इसका आंसर है थॉर्न्स इन एक्सिया। ओके, जो एक्सिया है इसका जो लीफ होता है ना उसके ऊपर ऐसे कांटे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो फिर हर्बीवोरस है जो हर्ब खाते हैं तो ये इसको खा नहीं पाएंगे ना, बिकॉज इसके ऊपर कांटा है, उसके ऊपर क्या है, स्पाइंस है, जिसको हम थॉर्न्स कहते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स डिफेंस होता है, डिफेंस होता है प्लांट के अंदर, प्लांट जो अवॉइड करता है हर्बीवोरस को, हर्बीवोरस ऐसे एनिमल जो हर्ब को खाते हैं, तो फिर ये इसको खा नहीं पाएंगे ना, बिकॉज इसके ऊपर तो कांटे के जैसा स्ट्रक्चर है। देन क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक स्पेस इज एन इंटरेक्शन इन विच वन स्पेसिस इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नेदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। अभी देखो जिसके अंदर दोनों का फायदा वो है म्यूचुअलिज्म, जिसके अंदर एक का फायदा है लेकिन दूसरे का फायदा भी नहीं है और दूसरे का नुकसान भी नहीं है, तो वो कौन होता है, तो गाइज वो होता है कमर्शियलिज्म। ओके, उसके बाद जो प्रेडेशन होता है इसके अंदर एक का ही फायदा होता है, कंपटीशन में भी एक का ही फायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है। ओके, ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन शोज इन द गिवन डायग्राम। डायग्राम के अंदर जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है वो आपको ढूंढना है कौन सा है। ओके, बताओ कौन सा है। पहला है ब्रूड पैरासिटिज्म,
देन ए कमर्शियलिज्म, देन ए कॉम्पिटिशन, देन ए प्रेडेशन। ओके, क्या है इसका एग्जाम्पल बताओ जल्दी से गाइस। इसका जो आंसर है वो है कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म में क्या है, दो एनिमल रहते हैं। सो यहाँ पे एक बफेलो एक बगुला है। ओके, तो यहाँ पे जो बफेलो है उसके ऊपर क्या है गाइस, उसके ऊपर है पैरासाइट, जो कि वो खून चूसते हैं उसका। तो वो जो है वो कौन खा रहा है, वो खा रहा है ये बगुला। मतलब बगुले को क्या है फायदा नहीं, इसके बॉडी के ऊपर रहते हैं ना वो, उनको क्या फायदा होता है कि वहां से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं उनके बॉडी से। ओके, तो उनका फायदा है, लेकिन जो अपनी भैंस है उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या है कमर्शियलिज्म, मतलब एक का फायदा और दूसरे का फायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं, नुकसान भी नहीं है कुछ उसका, तो है कि नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 21, द ऑर्चिड्स ग्रोविंग ऑन एपिफाइटिक ऑन अ ट्री इज गुड एग्जांपल ऑफ। जो ऑर्चिड्स होते हैं गाइस वो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, मतलब एपिफाइटिक, तो उसका ये गुड एग्जांपल है किसका, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड कमर्शियलिज्म। तो इसका आंसर गाइस कमर्शियलिज्म। मतलब जो एपिफाइटिक रूट होते हैं, एपिफाइटिक प्लांट जो क्या होता है दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उस प्लांट से वो खाना लेते हैं, लेकिन उसको कुछ हार्म नहीं करते, उसका फायदा भी नहीं और हार्मफुल भी नहीं। ओके, ये होता है कमर्शियलिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक स्पेस इज द बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन। बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन हम किसको कहेंगे, उसको कहेंगे नेटैलिटी। ओके, एंड जो डेथ रेट है पॉपुलेशन के अंदर वो क्या होता है, वो होता है मोर्टेलिटी। अब तो बीच में का बाकी है, वो कौन सा है, द नंबर ऑफ बर्थ्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, ओके, विथ नो कंपटीशन, नो अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर, ईटीसी। तो जो नॉर्मल आइडेंटिकल कंडीशन में जो बर्थ होते हैं तो हम उसको नेटिलिटी कहते हैं। तो नॉर्मल आइडेंटिकल कंडीशन में नेटिलिटी होना मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से बताओ। उसको हम कहेंगे गाइस एब्सोल्यूट नेटिलिटी, मैंने आपको पढ़ाया था। और रियलाइज नेटिलिटी कब होता है, जब एडवर्स कंडीशन होता है तब रियलाइज नेटिलिटी। लेकिन यहाँ पर तो आइडेंटिकल कंडीशन है ना, नो कंपटीशन, सभी की सभी जगह नॉर्मल है, तो वहां पे वो एब्सोल्यूट नेटिलिटी होगी वो। देन क्वेश्चन नंबर 25 जो कि है एन ऑर्गेनिज्म विच कैरीज अनदर ऑर्गेनिज्म ओके टू होस्ट इज कॉल्ड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है उसके बॉडी को एज अ होस्ट यूज कर रहा है, तो वो क्या होता है, पैरासाइट, वेक्टर, पैथोजन एंड वायराइड। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है वेक्टर। ओके, वो क्या है, वेक्टर है। ओके, बिकॉज वो क्या हो रहा है, वो एक जगह से ये ऑर्गेनिज्म ओके कैरीज अनदर ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट। ऑर्गेनिज्म विच कैरी, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है और उसके होस्ट तक पहुंचाता है, वो वेक्टर होता है। ओके, जैसा कि ये व्हीकल का काम कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 26, द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नीड्स अ ब्लैंक स्पेस वेक्टर टू स्प्रेड द डिसीज ऑफ होस्ट। ओके, स्प्रेड द डिसीज टू अदर होस्ट। तो अदर होस्ट तक डिसीज को प्रोड्यूस ले जाने के लिए जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से क्या होता है मलेरिया, और मलेरिया का वेक्टर क्या होता है पता है आपको, उसका वेक्टर होता है गाइस मॉस्किटो होता है। बिकॉज मॉस्किटो से क्या होता है फिर वो डिसीज के जो पैथोजन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चले जाते हैं। ओके, ये पर्सन नहीं है तो वैसे अभी देखो ये पर्सन से क्या होता है दूसरे पर्सन में चले जाते हैं, और एक मॉस्किटो से चले जाते हैं। मतलब मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर है किसके अंदर, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। समझ में आ गया, बिकॉज वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक उसको पहुंचाता है। तो गाइज यहाँ पे हमने पूरा देखा अपना चैप्टर नंबर वो है 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो वीडियो गाइज आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ ही साथ आप बताओ कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसा आपको लगा, कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।